नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नीट का एग्जाम संपन्न हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं आपका एग्जाम भी अच्छा हुआ होगा। दोस्तों, मेडिकल के किसी भी फील्ड में MBBS चाहे BDS, आयुर्वेद, डेंटल, वेटनरी, आउट ऑफ इंडिया से MBBS जैसे कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट क्वालिफाइड होना जरूरी है। अगर कोई भी आपसे ये बोलता है कि अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं हो और मैं आपका डायरेक्ट इन कोर्सों में एडमिशन करा दूंगा, तो दोस्तों ये गलत है। हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन 5 साल बाद जब आपकी डिग्री इन डिपार्टमेंटों में जो इससे रिलेटेड हैं इनमें वेरीफाई होगी तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा और आपके उस समय आपके हाथों से पैसा और समय दोनों जा चुके होंगे और पश्चाताप के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं हुए हैं तो किसी भी कोर्स में एडमिशन ना लें। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं नीट क्वालिफाइड 2022 में रहने की क्या संभावना है। इससे पहले अपन कुछ बेसिक चीजों पे बात करेंगे। देखो, जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी में 50 परसेंटाइल होना चाहिए आपका, तभी आप नीट क्वालिफाइड हो। दोस्तों, परसेंटाइल और परसेंटेज में फर्क होता है। परसेंटेज वो होता है जैसे 720 का आपका एग्जाम हुआ मार्क्स का, इसमें से 360 अगर आपके मार्क्स आए तो आपने 50% मार्क्स प्राप्त किए। लेकिन दोस्तों, परसेंटाइल ऐसे निकालते हैं, टॉपर के मार्क्स होते हैं और जितने स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया उसमें से 50% जो स्टूडेंट है उनके कितने मार्क्स हैं, इसको एक फॉर्मूला में कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आपका परसेंटाइल निकल के आता है। इसके अलावा SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और OBC कैटेगरी में क्वालिफाइड होने के लिए आपकी 40 परसेंटाइल होना जरूरी है। इसके अलावा अपन बात करें EWS और जनरल की PWD कैटेगरी है, उसमें 45 परसेंटाइल होना चाहिए, तभी आप नीट क्वालिफाइड होगे। इसके अलावा SC, ST और OBC PWD कैटेगरी के लिए भी 40 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। अब दोस्तों, अपन बात करते हैं 2020 में आपकी परसेंटाइल क्या रही थी। तो जनरल और EWS कैटेगरी में 147 आपके मार्क्स थे, आप क्वालिफाइड थे। OBC, SC, ST में अगर आपके 113 मार्क्स थे, आप नीट क्वालिफाइड थे। इसके अलावा EWS, जनरल, PWD में अगर आपके 129 मार्क्स थे, आप नीट क्वालिफाइड थे। SC, ST, OBC, PWD कैटेगरी में आपके 113 मार्क्स थे, आप नीट क्वालिफाइड थे। इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों 2021 में नीट क्वालिफाइड क्या रहा था। तो दोस्तों, जनरल, EWS कैटेगरी में अगर आपके 138 मार्क्स थे, आप नीट क्वालिफाइड थे। इसके अलावा OBC, SC, ST में अगर दोस्तों आपके 108 मार्क्स थे, आप नीट क्वालिफाइड थे। इसके अलावा जनरल, EWS, PWD कैटेगरी में दोस्तों आपके 122 मार्क्स थे, आप नीट क्वालिफाइड थे। इसके अलावा SC, ST, OBC, PWD कैटेगरी में आपके 108 मार्क्स थे, तो आप नीट क्वालिफाइड थे। तो दोस्तों, लास्ट 2 ईयर के मैंने आपको डाटा बता दिए। अब मैं आपको डाटा बताऊंगा 2022 में आपके क्या मार्क्स होने चाहिए, एक एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या है कि जिससे आप नीट क्वालिफाइड हो जाएं, या फिर आप नीट क्वालिफाइड होने की उस रेंज में आए जिससे आप आगे एडमिशन लेने पर विचार कर सकें। अगर आपके इससे कम मार्क्स हैं तो आप नेक्स्ट ईयर का अभी से प्लान करें। दोस्तों, अगर आप EWS और जनरल कैटेगरी में आ रहे हो, अगर आपके 140 ±5 नंबर हैं तो आप अपने आप को नीट क्वालिफाइड की रेंज में समझें, और अगर 150 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को 100% नीट क्वालिफाइड समझें। इसके अलावा अपन बात करते हैं दोस्तों OBC, SC, ST में अगर आपके 115 ±5 नंबर है तो आप अपने आप को नीट क्वालिफाइड की कैटेगरी में समझें कि मैं हो सकता हूं। इसके अलावा अगर आपके 120 प्लस मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ महसूस करें कि मैं नीट क्वालिफाइड हो चुका हूं। अब आगे आप किसी भी कोर्स में जहां एडमिशन लेना चाहते हैं वहां की गतिविधि में लग जाएं और आप अपने एडमिशन लेने पर विचार करें। इसके अलावा अपन बात करते हैं EWS और जनरल PWD कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 125 ±5 नंबर हैं तो आप नीट क्वालिफाइड होने की श्रेणी में आ रहे हैं, आपके चांसेज हैं। इसके अलावा 130 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप 100% दोस्तों नीट क्वालिफाइड है। अपन बात करें OBC, SC, ST, PWD कैटेगरी में दोस्तों अगर आपके 115 ±5 नंबर है तो आप नीट क्वालिफाइड हो सकते हैं। अगर आपके 120 प्लस मार्क्स हैं तो आप पूर्णतः नीट क्वालिफाइड है, 100%, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा से नीट 2022 में कट ऑफ रहने की क्या संभावना है। अगर दोस्तों आप OBC, EWS और जनरल कैटेगरी में आ रहे हो, क्योंकि इनकी तीनों की लगभग इक्वल रहती है, अगर आपके 600 ±5 नंबर हैं तो आपको निश्चित रूप से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप SC कैटेगरी में आ रहे हो, आपके 480 ±5 नंबर हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों अगर आप ST कैटेगरी में आ रहे हो और आपके 460 ±5 नंबर हैं तो आपको कॉलेज मिलने की पूर्ण संभावना है। तो दोस्तों एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।